न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स में, इस विश्व कप के सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। पक्का नहीं है पर कह तो सकते हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अब बहुत मुश्किल है भाई। ऐसा लग रहा है ये 5 विकेट की जो हार दी है उन्होंने श्रीलंका को बेंगलोर में, उसके बलबूते पर अब आप कह सकते हो इन ऑल लाइकलीहुड जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सेमीफाइनल खेला जाएगा, एक तरफ होगा भारत और उनके सामने होगा न्यूजीलैंड। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, जहां स्टूडियो में हमारे साथ वसीम जाफर है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के इस मुकाबले के बारे में बातचीत करेंगे सर, लेकिन मैं इस सिनारियो पर देता हूँ। पाकिस्तान को अगर अब जीतना है तो 245 रन के मार्जिन से जीतना है, या अगर पहले वो मतलब चेज़ कर रहे हैं तो फिर 150 को 3.5 ओवर में चेज़ करने हैं। अफगानिस्तान को 450 कुछ के मार्जिन से अपने मुकाबले जीतने, कह सकते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड ने एक कदम तो रख लिया है विदाउट अ डाउट। ये विक्ट्री बहुत ज़रूरी थी। लगातार 4 शायद हार के बाद उनको ये मिली, हालांकि कुछ गेम्स क्लोज भी हुए, बट आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उन्होंने किया। चाहे उसमें श्रीलंका का थोड़ा हाथ भी हो, थोड़ी साधारण सी बैटिंग की, लेकिन इन ऑल लाइकलीहुड ऐसा लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल हमको देखने मिलेगा। सर ये अलग टूर्नामेंट बन जाएगा अब, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल का। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2019 में भी हुआ था तो ये फिर से देखने मिलेगा, तो बड़ा रोमांचक। ऑब्वियसली जब आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई होते हैं तो ऑब्वियसली आपने पूरा टूर्नामेंट अच्छा किया होता है, तभी आप आते हो। तो और न्यूजीलैंड की टीम है ही वैसी, वो ICC इवेंट्स आ जाते हैं तो दे टर्न इट ऑन, नो मैटर कौन खेल रहा है। कुछ इंजरी इश्यूज थे, सो मेनी इंजरी इश्यूज के बलबूते बाद के बावजूद भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा ड्रॉ के हिसाब से थोड़ा लकी रहे हो कि शुरू में, हालांकि पहले इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड ने बाद में जाके ख़राब खेला, लेकिन शुरू में हराना एक वो एक डेंट उन्होंने शुरू में ही दे दिया। फिर उनको बांग्लादेश मिली, थोड़ा अफगानिस्तान, और उसके बाद में नेदरलैंड्स भी मिली। तो वो जाके टॉप ऑफ द टेबल जाके बैठ गए थे, बट उसके बाद में भी क्वालिफाई होना इज़ अ गुड अचीवमेंट। आई थिंक फ्रॉम अ न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप जब बल्लेबाजी की बात करो, आप 172 चेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं दिख रहा था अप्रोच में कि वो 25 ओवर के अंदर ही करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के लिए उतना ही मुश्किल हो जी उस लिहाज से। इसलिए हम गेसिंग कि आज विकेटें भी गिरी हैं, लेकिन एक इंटेंट भी था ऑफ स्कोरिंग रन्स। जी हाँ, और वो बारिश की थोड़े से वो भी है ना, बेंगलोर में आप खेल रहे हो, फोरकास्ट में था कि शायद बारिश आए, तो आप 20 ओवर में आप डकवर्थ लुइस में आगे रहना चाहते हो, तो शायद वो उस वजह से भी थोड़ा हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जितनी जल्दी जीतोगे थोड़ा सा मार्जिन पाकिस्तान के लिए और बड़ा हो जाएगा। तो इन ऑल लाइकलीहुड यही था कि मतलब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें ज़्यादा बड़ी हो, जितना आप थोड़ा नैरो रखोगे मार्जिन पॉसिबल हो सकता है। बट ऑल इन ऑल ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने खास करके जैसे लास्ट मैच में खेला है, यू एक्सपेक्ट देम कि इंग्लैंड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा पाकिस्तान के सामने, और इन ऑल लाइकलीहुड अगेन कि न्यूजीलैंड इंडिया सेमीफाइनल हमको देखने मिलेगा। सर रचिन रविंद्र अब 500 से ज़्यादा रन बना लिया, आई थिंक 560 बना लिया। सचिन तेंदुलकर जी का 1996 का जो रिकॉर्ड था अंडर 25 इन वर्ल्ड कप, उसको तोड़ दिया है। सबको पता है और काफ़ी टाइम से, 1 महीने से बात कर रहे हैं हम इस खिलाड़ी की। आने वाला जो ऑक्शन है, आपको लगता है सारी टीम IPL की इनके पीछे पड़ने वाली है? मुझे लगता है, और ये छोटा ऑक्शन है तो छोटे ऑक्शन में तो होता है कि आपको अच्छी कीमत भी मिले, और बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर। और जिस अंदाज में इस वर्ल्ड कप में खेला है, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि बहुत सारी टीमें इंटरेस्टेड नहीं होंगी। इंडियन कंडीशंस में ही रन बनाए हैं, दे दिया आपने। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, यंग प्लेयर हैं कि इनको लेके आप सोच भी सकते हो कि कुछ साल ये आपकी फ्रेंचाइज में रहेंगे। तो उस लिहाज से आई वोंट बी सरप्राइज कि बहुत सारी टीमें इंटरेस्टेड नहीं होंगी इन पे। सर वैसे डेवन कॉनवे ऑन दी अदर हैंड, डेवन कॉनवे 10 रन पे आउट हो रहा है, 15 रन पे आउट हो रहा है, समझ रहे हैं, पर जब डेवन कॉनवे 40 से ज़्यादा बना रहा है, क्या ये आपको आज दर्शा रहा है कि इनका एक्चुअली में फॉर्म नहीं चल रहा है कुछ टाइम से? आई मीन आज थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है कि वो जो रन रेट के पीछे वो भाग रहे थे, मैच जल्दी ख़त्म करना है, थोड़ा मिस टाइम कर गए वो शॉट को, लेकिन 45 रन जो बनाए वो अच्छे शॉट्स लगाए, कुछ वो पुराने डेवन कॉनवे हमको नज़र आए, और ये एक अच्छी साइंस है न्यूजीलैंड के लिए। शायद एक नॉर्मल सा मैच हो तो वो इस तरह का शॉट आपको नहीं लगाते हुए दिखे, हाँ थोड़ा और डीप खेलते, लेकर जाते गेम।
तो उस लिहाज से मैं इतना वरीड नहीं हूँ। अगर मैं न्यूजीलैंड की तरफ से बात करूँ, जब भी आप 40-45 बनाते हो तो आपने बहुत सारा टाइम खेला होता है। लास्ट मैच में भी 35 रन बनाए थे पाकिस्तान के सामने, वहाँ भी अच्छे लग रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उनका फॉर्म वापस आते हुए नज़र आ रहा है। आपको लगता है उनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव आज था ट्रेंट बोल्ट? और मतलब जो ट्रेंट बोल्ट का जो अभी तक का इस मुकाबले से पहले विश्व कप चल रहा था, थोड़ा साधारण लग रहा था बाय हिज स्टैंडर्ड्स, आज 3 विकेट लिए हैं जी, कॉलम में, उनको बिजी रखा है वहाँ पे। वो उनका प्लस पॉइंट है। आई मीन, अगर जल्दी विकेट चाहिए तो वो आपको ट्रेंट बोल्ट ही दिला सकते हैं, क्योंकि वो स्विंग कराते हैं, वो लेफ्ट आर्म का जो एंगल है अगेन, और उनके पास वो काबिलियत है कि वो 2-3 विकेटें जल्दी आपको दिला सकते हैं, थोड़ा आपकी टॉप ऑर्डर को जल्दी डेंट कर सकते हैं। कोई और दूसरा ऐसा बॉलर नज़र नहीं आता है। और प्लस मैट हेनरी नहीं है जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, वो इंजर्ड हो गए, तो अब जिम्मेदारी थोड़ा सा उनके ऊपर आ गई है। तो डेफिनेटली वो जो शुरू के जो 3-4 विकेटें गिरी हैं वो ट्रेंट बोल्ट की बनिस्बत ही गिरी है। दूसरी ओर से श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल लग रहा है अब तो। जी हाँ, मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए टॉप 7 प्लस पाकिस्तान विल क्वालिफाई, जस्ट व्यूअर्स के लिए बता रहा था मैं। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा श्रीलंका के लिए। और श्रीलंका का ये थोड़ा कैंपेन डिसअपॉइंटेड ही रहा है। यू एक्सपेक्टेड देम टू डू वेल। हालांकि एशिया कप फाइनल खेला था, ठीक है, वो फाइनल हार कैसे गए, लेकिन इवन दो वो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान टीम, अफ़गानिस्तान के रहते हुए एशिया कप में फ़ाइनल खेलना, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा ये कैंपेन बहुत ही साधारण सा रहा है। चाहे उनकी बैटिंग की बात करें, उनकी स्पिन बॉलिंग की बात करें, कुछ लोगों ने किए हैं अच्छे परफॉर्मेंस। मधुशंका है स्टूड आउट विदाउट अ डाउट, बट स्पिन डिपार्टमेंट तो एकदम ऐसे लगा है कि बिल्कुल ही वहाँ से कुछ उनको मिला ही नहीं। हसरंगा को बहुत मिस किया है मुझे लगता है। तीक्षाना से उनको उम्मीदें थी, लेकिन तीक्षाना के लिए बड़ा ही साधारण टूर्नामेंट गया है। तो बहुत कुछ मेरे ख्याल से इम्प्रूव करना होगा फॉर देम टू गेट बैक ऑन ट्रैक। बल्लेबाजी में जी वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी को परफॉर्म करने के लिए, स्पेशली इन अ स्किल लाइक बैटिंग जहाँ पे आप अकेले हैं, कि यू नीड कॉन्फिडेंस अगर ना हो तो आदमी तो और भी अपने शेल में रहता है, एटलीस्ट इन द टॉप 5। आज चलो कुशल पेरेरा साहब थोड़े आए खेले, पर उनके अलावा तो मतलब कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा बल्लेबाजी में। कुशाल परेरा का भी कैच छूट गया था, आई मीन शुरू में ही, लेकिन वो एक ही अंदाज में खेलते हैं। उन्होंने बहुत जल्द 50 रन बनाए, बट उसके अलावा जो कुछ शॉट्स जो देखने को मिले, खास करके कुशाल मेंडिस का, जो जिनके ऊपर डिपेंड करती है उनकी बैटिंग, दूसरी तीसरी बार टॉप एज करके ऐसे आउट हुए हैं, तो वो रिपीटेड एक तरह से ऑफेंडर है कि उस तरह से आउट हो रहे हैं। समर विक्रमा को बड़ा अच्छा आउट किया। तो इवन मैं कहूँगा बांग्लादेश वाले गेम में भी मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि सेट होकर बैट्समैन जिस तरह से शॉट खेल कर आउट हुए, तो वो एप्लीकेशन नहीं नज़र आई है जो थोड़ी लोअर ऑर्डर ने दिखाई। वो उतना टाइम कंज्यूम किया, बट वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फेस सेविंग की तरह था। लेकिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, उनको थोड़ा सोचना होगा इस बारे में कि कैसे यहाँ से आगे थोड़ा श्रीलंका क्रिकेट बेटर हो। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, वानखेड़े स्टेडियम में जो सेमीफाइनल खेला जाएगा इस विश्व कप में, एक तरफ तो भारत होगी, दूसरी ओर इन ऑल लाइकलीहुड न्यूजीलैंड होने वाली है। आप देखने वाले ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।